कैसे हैं आप सब। कल के लिए निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं और डाटा के बारे में भी देख लेते हैं। डाटा कैसा क्या आज मिला है अपने को देखने को। तो 26 को जो डाटा आया है उसमें कहीं अच्छे खासे कॉल राइटिंग एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है। साथ में बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट बाइंग है और फ्यूचर में भी शॉर्ट इन्होंने ऐड किए हैं। अभी लास्ट 2-3 दिन से फ्यूचर में नंबर ऐड हो रहे हैं। ये नंबर थोड़े से यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने दूसरी साइड्स पे जब इसको टैली किया था तो थोड़ा सा यहाँ मुझे नंबर में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, बट आज का नंबर एग्जैक्ट सही है। और प्रो के डाटा में भी हमने कॉल राइटिंग और पुट बाइंग के नंबर देखने को मिल रहे हैं और प्रो तो थोड़ा अग्रेसिवली पुट बाय करके गए हैं। अच्छे खासे नंबर है उनके। और सेम अगर इनके नंबर नीचे के है, बेरिश नंबर है, तो क्लाइंट के ऊपर के होते हैं। और ऑप्शन चेन में नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में थोड़ा सा नंबर है ना मुझे कम होता हुआ दिखा है 2 जगहों से। वो शायद या तो केस एडजस्टमेंट की वजह से या फिर जो इंट्राडे राइटर है वो ही नंबर एग्जिट करके गए। क्योंकि जो मैं दोपहर में वीडियो बना रहा था उस वक्त यहाँ पर नंबर इससे ज़्यादा थे और साथ में 24,200 के पुट में और 24,300 के पुट में भी अच्छे नंबर थे। पर उस वक्त मार्केट भी 280-270 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से मार्केट में 70-80 पॉइंट का लास्ट में एकदम से वो कैश सेटलमेंट में डिप आया है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर राइटिंग एग्जिट हुई हो। लेकिन जो मैं वीडियो में बता रहा था उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी 200 में जो नंबर है वो बुरे नहीं है। अब इसमें से कितने नंबर हैंड चेंज की वजह से हुआ है या मतलब बायर के नंबर है वो आपको कल पता चल जाएगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे भी आप इसको देख सकते हो। कैसे, अगर कल मार्केट में नीचे मार्केट टाइम पास कर जाता है, रेंज बनाता है, तो होगा क्या, यहाँ पर आपको नंबर एग्जिट दिखेंगे और जो नंबर यहाँ पर अल्टीमेटली कल शाम को बच जाए आफ्टर की मार्केट रिकवरी करे ही नहीं और नीचे ही रेंज बना दे या दोपहर में नीचे में रेंज बन जाए, वो अपन चार्ट पर देख लेंगे। पर अगर नीचे में अपने को रेंज देखने को मिल जाए और उसके उस वक्त भी सारे नंबर यहाँ पर टिके रहें, सारे से मतलब ज़्यादा नहीं 50-60 हज़ार नंबर भी दिखने को मिल जाए ना, तो समझ लेना कि ये स्ट्रॉन्ग राइटर है और फिर से वापस मार्केट को 200 के ऊपर सस्टेन करवा सकते हैं। वो होगा या नहीं होगा आप डाटा में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और ये मतलब जो लास्ट वीडियो भी मैंने ऑप्शन चेन डाटा को रीड करने का पोजिशनल वाला सिस्टम मैंने बताया है, सेटअप बताया है, वो उसका एक एग्जांपल हो सकता है। और अब अपन डाटा की बात कर लेते हैं। तो डाटा में भी बेरिश नंबर ही दिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटिंग है, नीचे पुट राइटिंग भी 200 के आसपास ठीक ठाक है। उसके बाद तो कुछ खास पुट राइटिंग भी नहीं दिख रही है। जब ओआई में देखोगे आप तो ओआई में भी पुट राइटिंग विजिबल नहीं है कहीं पर भी अच्छे से। और यहाँ पर कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है। और एक चीज़ और, जब मैं आपको मॉर्निंग में ये दोपहर में जब ये वीडियो बना रहा था उस वक्त नंबर इस टाइप से था यहाँ पर, और अभी नंबर कैसा हो गया है ये ऐसा। तब स्लोप ये वाला था, अब स्लोप ये वाला है। तो ये जो बदलाव हुआ है ना, ये जो स्लोप चेंज हुए हैं, ये स्लोप वो तब भी देखने को मिल सकते हैं जब मार्केट क्या होता है कि एटीएम के आसपास अच्छी खासी राइटिंग हो और फिर मार्केट एकदम से उसके नीचे चला जाए, तो वो ओटीएम होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये इसकी वजह से नहीं है, इसको आप उस ग्रीन थ्योरी के साथ कनेक्ट मत करना। बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से कुछ चीज़ें बदलती है जब ग्रीन थ्योरी या जो ओटीएम ग्रीन होने वाला फार्मूला होता है वो ऑब्जर्वेशन सामने आता है, तो तब इस टाइप से आपको ओआई शिफ्टिंग देखने को मिलती है। अभी जो ओआई का शिफ्टिंग हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि केस सेटलमेंट की वजह से और जो इंट्राडे राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को वाइंड अप किया होगा। इसकी वजह से यहाँ पर नंबर
थोड़े से 500 की तरफ तो ज़्यादा दिख रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ आते हुए स्टडी एक जैसे नंबर दिख रहे हैं। और तब भी ये बहुत अच्छे नंबर है। अभी तो मार्केट में नीचे का प्रेशर बनाने के लिए बढ़िया है। और OIPCR भी देखोगे आप तो 0.74 का है, तो ये भी बहुत अच्छे लेवल पे है, ओवरसोल्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव और भी कर सकता है और नीचे में कहीं रेंज बन सकती है। अब रेंज कैसी बनेगी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी पर जो मैंने अपनी वीडियो में एक स्ट्राइक सेलेक्ट करके बताई है कि किस स्ट्राइक के आसपास मुझे एक्सपायरी देखने को मिल सकती है या एक्सपायरी होने के चांस दिख रहे हैं। ये चांस वाली बात है। मेरी स्ट्रेटजी है, एनालिसिस है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ 100% नहीं होता। लास्ट 3 से 4 एक्सपायरी में ये चीज़ काम करी है, तो हो सकता है कि इस एक्सपायरी में ये करे या ना करे, कर भी सकती है। कंटिन्यूसली विनिंग रेट या विनिंग जो स्टिक है वो 8, 10, 15 एक्सपायरी तक जा सकती है। उसके बाद फिर से वो लूजिंग स्ट्राइक भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है। बाकी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, वो एज इट इज़ ही रहती है, उसमें कुछ खास मैं बदलाव करता नहीं हूँ। तो कल के लिए जो मेरा व्यू है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस तो मेरे को ये दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है इसी जोन में टाइम पास कर जाए। और अगर गैप डाउन खुल के रिकवरी आती है या यहीं कहीं फ्लैट खुले, थोड़ा सा जो कैश की क्लोजिंग हुई है उसके बेसिस पे थोड़ा सा गैप अप खुल भी जाए, तो इस जोन के आसपास से आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है और मार्केट इसी एरिया में टाइम पास करने जैसा लग रहा है। तो कल के लिए 200 और 100 ये दो स्ट्रेडल आप नज़र में रख सकते हैं। इन दो स्ट्रेडल में से या तो आप कंबाइंड प्रीमियम बेचते हैं तो ये दो ट्राई कर सकते हैं, या फिर इनमें से एक जो भी स्मूथ डीके में चल रहा है उसमें आप अपने हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। और सेंसेक्स की एक्सपायरी की जो रेंज मैंने डिसाइड की है और जो रेंज मैंने बताई है वो आपको ऑप्शन लर्निंग्स या ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो है उसमें एंड में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ जाके ढूंढे उसके बारे में जाने क्यों मैं किसी एक्सपायरी पर प्रिडिक्शन करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि मुझे एक्सपायरी की एग्जैक्ट रेंज मिल जाए। तो आप जाके चेकआउट करना। और बाकी टेक्निकल बेसिस पे तो जो चीज़ें दिख रही है, रेंज नीचे की दिख रही है, साथ में CPR भी अपने को 50 से 55 पॉइंट का CPR मैंने देखा है कल के लिए। तो ये भी वाइड CPR है, तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग ना भी रहे मार्केट। तो ट्रेंडिंग नहीं रहेगा तो हो सकता है कि गैप डाउन खुल के या नीचे जाकर मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज हो सकता है। और अगर हमें मार्केट में ऊपर में कभी मिल जाए मार्केट, तो हम यहाँ से एक नीचे का भी डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा, नीचे में जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे वो इम्पोर्टेंट लेवल अभी भी वही है 24,080 2400 के आसपास। ये जोन में अगर मार्केट मुझे दोबारा मिलता है तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से सितंबर एक्सपायरी में स्प्रेड के साथ पोजिशनल लॉन्ग लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ से फिर से वापस रिकवरी आती है, जो मैंने सेंसेक्स अभी निफ्टी एक्सपायरी पर पोजिशनल लॉन्ग लिए थे यहाँ पर, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल में बुक कर लिए वो। तो अगर कल फिर मार्केट मुझे अगर इस जोन में मिलता है तो मैं यहाँ पर वापस से यही कोशिश करूँगा कि एक बार और पोजिशनल लॉन्ग लिया जाए और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्राई किया जाए। अगर यहाँ से मार्केट मूव करता है तो मार्केट में अब यहाँ से रिकवरी के भी चांस अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस से रिकवरी करके 450, 450 से 500 की रेंज में मार्केट आराम से जा सकता है।
ये आपको ग्रुप में मैंने 25 का सितंबर एक्सपायरी का स्ट्रेडल भी बताया था, 800 रुपये के आसपास शॉर्ट करने का। उसका 840 का भी बोला था और एक CMP बोला था। तो अगर आप कल के लिए ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हो, अगर ये स्ट्रेडल आपको 840 के आसपास मिल जाए या 800 के आसपास मिल जाए तो आप उसमें भी एक ट्रेड बना सकते हो, ऊपर की साइड दिखेगा। या फिर 24,500 और 25,000 का स्ट्रेडल, मंथली स्ट्रेडल आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो एक बार फिर से रिकैप भी कर देता हूँ। जो सेंसेक्स एक्सपायरी है उसका चांस मुझे इसी जोन में कहीं दिख रहा है। एग्जैक्ट स्ट्राइक मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। बाकी अगर मुझे नीचे में 100, 180, 100 और 80 के जोन में अगर मार्केट मिलता है तो मैं कोशिश फिर से वही करूँगा कि सितंबर एक्सपायरी में ऊपर का कोई स्प्रेड बनाऊँ। और मार्केट ऊपर में कहीं मुझे यहाँ 330 के आसपास, 320 के आसपास मिलता है तो मैं इंट्राडे हो या 1 या 2 दिन के लिए नीचे का ट्रेड प्लान करूँगा। तो अभी जो 2-4 दिन से अभी अच्छी खासी ये मार्केट बहुत ज़्यादा दिन से मार्केट इसी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा एक बार के लिए रेंज शिफ्ट करे। अब ये शिफ्टिंग ऊपर होती है या नीचे होती है वो देखने की बात है। ऊपर शिफ्टिंग होगी तो ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर नीचे शिफ्ट होगी तो यहाँ से नीचे का ये स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे की तरफ फिर 800 के आसपास कहीं नई रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ अपन देखेंगे कि नई रेंज क्या बनती है, उस हिसाब से फिर अपन एक्सपायरी की प्लान उस एरिया में देखेंगे कि कौन सी स्ट्राइक पे ज़्यादा अच्छे से अपने को एक्सपायरी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो वो आगे वीडियो में अपन उसको मैं अपडेट कर दूँगा। और बाकी तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को स्ट्रगल एनालिसिस सीखना है, समझना है कि रियली स्ट्रगल कैसे काम करते हैं तो मैंने अपने कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये कोर्स मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगले 2-3 दिन में आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और सीट भी लिमिटेड है, अब बहुत कम बची है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकता है। और स्ट्रगल एनालिसिस को आप ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ एक रेंज फाइंड आउट करना या राइटिंग की ट्रेड के लिए ही होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपने मेरे वीडियो देखे हैं, मैंने 1000 पॉइंट के मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट किया है और मार्केट को 100-200 पॉइंट के मूवमेंट, 100-200 पॉइंट की रेंज में भी प्रिडिक्ट किया कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है या यहाँ एक्सपायरी हो सकती है, यहाँ से ये स्विंग आ सकता है या यहाँ से 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी आ सकता है। और वो उन सारे प्रेडिक्शन में से लगभग सब कुछ एक्यूरेट गए। स्टॉप लॉस मेरे भी जाते हैं और मैं वो अपडेट करता भी हूँ। जैसे आज मैंने जब 190 के आसपास लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने की बोला था कि 290 के आसपास सपोर्ट जोन है, यहाँ पर अगर मिलता है तो अपन इंट्राडे लॉन्ग प्लान करेंगे। यहाँ से 30-40 पॉइंट की रिकवरी भी आई थी, बट दिस इज़ नॉट मेरे टाइप का ये ट्रेड नहीं है। मैं 30-40 पॉइंट में तो मेरी वही होता है, लगता है कि यार चलो ठीक है ना, अभी तो ट्रेड चलना स्टार्ट हुआ है। हालांकि अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करता है तो 40 पॉइंट उसके लिए बहुत होते हैं, उसमें अच्छे खासे उसको 20-22 पॉइंट ऑप्शन अगर राइटिंग करता है तो मिल जाते हैं। बाइंग भी करता है अगर इन द मनी तो 20 पॉइंट तो आराम से वो इंट्राडे बेसिस पे तो अच्छे खासा हो सकता है। और मेरा स्टॉप लॉस भी उसमें 280 का ही था, तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर 40 पॉइंट मिल रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। बट थोड़ा सा मैं हायर साइड की सोचता हूँ या बड़े टारगेट के बारे में प्लान करता हूँ, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ था। सिमिलरली जब भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं मैं ग्रुप में ओपनली अपडेट करता हूँ कि हाँ यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहाँ टारगेट हिट हो रहा है। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है, स्ट्रगल एनालिसिस सीखना है, मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना सीखना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरी एनालिसिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।